प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। इधर में आज के ध्यान के लिए हम पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22 वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इधर में शमूएल शाऊल से बात कर रहा है। वो कहता है कि प्रभु की आवाज सुनना, हम जब प्रभु की आवाज सुनते हैं तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कितने लोग हैं वह प्रभु की आवाज तो सुनते हैं लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानते। शाऊल ने शमूएल के द्वारा प्रभु की आवाज, प्रभु का दिया हुआ संदेश सुना था, लेकिन उसमें जैसा प्रभु ने कहा था वैसा नहीं किया। बीच में अपनी मर्जी कर दिया। गड़बड़ी किधर होती है? हम जो प्रभु बोलता है, जो प्रभु कहता है वैसा नहीं करते, हम अपनी मर्जी करते हैं। तो अपनी मर्जी करने से हमारा परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने पवित्र आज्ञा दी थी कि तुम अदन वाटिका के बीच में जितने भी पेड़ हैं उनके फल खा सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है तुमने उसका कभी फल ना खाना। जिस दिन खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। प्रभु की पवित्र दी हुई आज्ञा। शमशून को प्रभु ने पवित्र वचन देकर उसकी मम्मी के द्वारा बात किया था, दूध को बेचकर, कि शमशून के सिर में कभी छुरा ना लगाना, उसकी जटों को ना कटवाना। लेकिन शमशून को यह मालूम था, उसकी मां ने उसको यह बता रखा था कि तेरे सिर के ऊपर कभी भी छुरा नहीं लगा और तेरी जटें जो है वो प्रभु की ओर से है और इसके द्वारा आपको प्रभु बल देता है, लेकिन आपने कभी भी सिर में छुरा ना लगवाना। ये थी प्रभु की पवित्र आज्ञा। लेकिन शमशून ने दलीला के वश में आकर उनको ये सत्य बता दिया। वो पूछ रही थी तुम्हारा बल किधर से है शमशून, इतना बड़ा सामर्थ तुझ पर कैसे आता है? तब उन्होंने उनको बता दिया था कि मैं बचपन से ही परमेश्वर का चुना हुआ नजीर हूँ, मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं लगा। यदि मेरी जटें कटवा दी जाए तो मैं एक आम मनुष्य बन जाऊंगा। तो जब ये सत्य बता दिया तब उसने चालाकी से उनकी जड़ों को जटें कटवा दिया। प्रभु की पवित्र आज्ञा को जब उसने तोड़ दिया तब परमेश्वर उनको छोड़ करके चला गया। जब परमेश्वर छोड़कर चला गया तब दुश्मनों ने शमशून को पकड़ लिया और जीते जी
उनकी आंखें फोड़ डाली, उनकी दोनों आंखों उन्होंने फोड़ डाला और वह अंधा हो गया। फिर उसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया। कितना समय वो रोता रहा, अपनी गलती का पश्चाताप करता रहा। गलती तो प्रभु ने क्षमा किया, दोबारा बाल तो उसके आगे, दोबारा शक्ति तो उसको मिल गई, लेकिन जो आंखें फोड़ दी गई वो वापस नहीं आई। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आवाज को हम तुच्छ ना जानते हुए, उसकी पवित्र आज्ञा के ऊपर हम ध्यान देते हुए उसकी आज्ञा में बने रहना। प्रभु के साथ का जो हमारा नाता है, उस नाते को संभाल के रखना है। सुबह के समय में शाऊल ने, जो इसराइल का पहला राजा था, इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसको भी पवित्र आज्ञा दी गई थी, उसने पवित्र आज्ञा का पालन ना करते हुए, उसको गंभीर ना मानते हुए अपनी मर्जी से काम किया। लेकिन प्रभु उससे नाराज हो गया और उनको छोड़ दिया। वचन कहता है सत्य का आत्मा उनसे चला गया और दूसरी आत्मा उनके ऊपर कब्जा कर लिया। प्रिय भाइयों बहनों, सुबह के समय में हम प्रभु की दी आज्ञा को, प्रभु के मिले सत्य वचन को हम गंभीरता से लें। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन को गंभीरता से लेते हुए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, हम भी आदम की तरह अण आज्ञा का और शाऊल की तरह प्रभु के वचन को तुच्छ जानने वाले ना बने, शमशून की तरह प्रभु की पवित्र आज्ञा को तुच्छ जानने वाले ना बने, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले बन जाए। हे पिता, तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,